हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केवर्ट अलेक्जेंडर के दो फ्रेजेस लेके आया हूं। तो केवर्ट अलेक्जेंडर ने दो फ्रेजेस पूछे थे, इन द टीथ ऑफ, और दूसरा फ्रेज था हैज द केट गॉट योर टंग, हैज द केट गॉट योर टंग। तो दोस्तों, यहां पर टीथ यानी कि दांत और टंग यानी कि जीभ, ये दो फ्रेजेस में वर्ड्स जो इस्तेमाल किए गए हैं, या आखिर क्यों यूज किए गए हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंटेंस मेकिंग क्या रहेगा, ये मैं आपको सारी बात डिटेल से बताने वाला हूं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी मीनिंग को समझिए और सेंटेंस देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें। और आपको जो भी कभी भी डाउट लगता हो, कुछ भी क्वेश्चंस करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले एक बात और शेयर करना चाहता हूं। आप लोग मुझसे अधिकतर पूछते रहते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक क्यों रहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हर व्यक्ति में उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन उनके काम करने की जो इंटेंसिटी होती है, काम करने की जो ललक होती है, पैशन जो होता है, वो कम ज्यादा हो सकता है। और आप अगर अपने इंटरेस्ट वाला काम करेंगे पूरे लगन के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ, तो मुझे लगता है ऊर्जा अपने आप आ जाती है। अगर आप थके भी हुए रहते हैं तो ऊर्जा पता नहीं कहां से आ जाती है। आप इसको एक बार आजमा के देखिएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा गया है, एक विचार लो, उसे अपने रोम रोम में डूब जाने दो, उसी के बारे में सोचो, उसका बारे में दिन रात उसके बारे में विचार करो, उसी के सपने देखो, उसको पाने की कोशिश करो, कड़ी मेहनत करो, सब्र रखो। फिर देखते हैं कि उस विचार को पाने के लिए कौन रोकता है, उस विचार को पाने से कौन रोकता है। आप ऐसा करके तो देखें, उस काम में इंटरेस्ट तो पैदा करें, उस काम में रुचि तो पैदा करें, पेशेंस तो रखिए, पेशेंस तो रखिए और कड़ी मेहनत करिए। करके देखिए दोस्तों, करके देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप में जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा शायद मुझ में है, और मुझे लगता है आप में मुझसे ज्यादा ही ऊर्जा हो सकती है। लेकिन हम लोग उसको लगन की कमी की वजह से, पैशन की कमी की वजह से, रुचि की कमी की वजह से शायद उस ऊर्जा का सही या भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों, ये बातें तो होती रहेगी। चालू करते हैं वीडियो को। समझते हैं कि इन द टीथ ऑफ का मतलब क्या होता है। इन द टीथ ऑफ, अगर हम लोग इसको शाब्दिक अनुवाद करें तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दांतों में। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है दांतों में। दोस्तों, अगर आप कल्पना करें थोड़ी सी कि एक राक्षस है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसमें से होकर अगर आपको गुजरना हो तो कौन सी परिस्थिति आप मानेंगे। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है के प्रतिकूल, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ। इतने सेंस में आ रहा है, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के खिलाफ। इसको हम लोग कभी कभी के बावजूद भी हम लोग कह सकते हैं, के बावजूद का भी इस्तेमाल इसमें हो सकता है। और अगर हम लोग उसको इंग्लिश में समझे तो डायरेक्टली अगेंस्ट, प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध, प्रत्यक्ष रूप से के खिलाफ। इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू यानी किसी के बिल्कुल विरुद्ध, किसी के बिल्कुल विरुद्ध, किसी के प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध, इस सेंस में आएगा। और जब तक हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस नहीं समझेंगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि हम लोग इन द टीथ ऑफ का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहला सेंटेंस, द लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड, द लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड इन द टीथ ऑफ फियर्स अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। द लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड, लॉकडाउन को बढ़ाया गया, लॉकडाउन को बढ़ाया गया इन द टीथ ऑफ फियर्स अपोजिशन। लोगों का बहुत ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया। तो यहां पर मतलब हो रहा है कि बावजूद, इन द टीथ ऑफ फियर्स अपोजिशन का मतलब हो रहा है कि लोगों के बहुत ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया। मतलब लोग तो नहीं चाहते थे लॉकडाउन बढ़े, तब भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया, क्योंकि लॉकडाउन को बढ़ने की वजह से कोरोना वायरस पर थोड़ा कंट्रोल किया गया है। यस दोस्तों, अमेरिका में तो वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको तो बिल्कुल फ्री छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी रहेंगे, हमें आजादी चाहिए। यस, अमेरिकन कह रहे हैं।
अब आप सोचिए सही है कि गलत है। नंबर सेकंड सेंटेंस, इन द टीथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिसेशन द कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेल। इन द टीथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिसेशन, लंबी मंदी होने के बावजूद, लंबी मंदी होने के बावजूद द कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेल, कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हो रहा है दोस्तों, मंदी में अच्छी अच्छी कंपनियां डूब जाती है, लेकिन ये सेंटेंस कह रहा है कि इन द टीथ ऑफ लॉन्गेस्ट रिसेशन द कंपनी हैज परफॉर्म्ड वेल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थर्ड, इन द टीथ ऑफ वायलेंट क्रिटिसिज्म he went ahead with new scheme, with a new scheme. In the teeth of violent criticism, बहुत ज्यादा बुराई होने के बावजूद, बहुत ज्यादा बुराई होने के बावजूद he went ahead, वह आगे बढ़ा, he went ahead with his new scheme, अपनी नई स्कीम के साथ, अपने नए प्लान के साथ वो आगे बढ़ा। उसने किसी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया, बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी, बहुत बुराई हो रही थी, लेकिन उसको पूरी उम्मीद थी कि मुझे मेरी मंजिल मिलके ही रहेगी, इसलिए वो अपने काम में पड़ा रहा। और दोस्तों, जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं और आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं मेरे लिए भी और समाज के लिए भी, तो उस समय हमें बहरा बन जाना चाहिए, बिल्कुल अनसुना करना चाहिए, क्योंकि आपको उम्मीद है कि मैं अच्छा कर रहा हूं मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। गंदे कामों के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप दारू पी रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि तो आप वहां अंधे बन जाए कि लोग कह रहे थे मुझे क्या, मुझे तो दारू पीने से मतलब है। नहीं दोस्तों, अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए भी और सोसाइटी के लिए, तब आपको बहरा बन जाना चाहिए, तब लोगों की नहीं सुनना चाहिए। या नेक्स्ट सेंटेंस, द लिकर शॉप ओपन्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन, the liquor shop opened during the lockdown, लॉकडाउन के दौरान दारू की दुकान खुली, लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खुली। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, बहुत ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी खुली। इन द टीथ ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, बहुत ज्यादा विरोध होने के बावजूद भी खुली। तो दोस्तों, यहां पर सभी सेंटेंस इन द टीथ ऑफ का मतलब हो रहा है के बावजूद। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाना सीख गए हैं और उम्मीद करूंगा कि एक सेंटेंस से रिलेटेड आप बना देंगे। अब हम लोग दूसरे फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फ्रेज केवर्ट अलेक्जेंडर का था, केट गॉट वंस टंग, केट गॉट वंस टंग। ओके, तो दोस्तों समझते हैं, केट गॉट वंस टंग, अ कमेंट मेड व्हेन समवन इज अनयूजुअली और अननेसेसरीली क्वाइट, जब कोई व्यक्ति असामान्य रूप से या बेकार में चुप है, बेवजह चुप है और अननेसेसरीली या अनयूजुअली चुप है। वो हम उससे उम्मीद नहीं करते कि इतना चुप रहेगा और एकदम चुप है, कोई जवाब नहीं दे रहा, एकदम खामोश है, वो बेवजह खामोश है, तब हम लोग यूज करेंगे हैज द केट गॉट योर टंग, हैज द केट गॉट योर टंग। और आगे समझते हैं और समझ में आएगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया इतने चुप क्यों हो यार, क्या बोलने को कुछ है नहीं क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। जब ऐसा कहना है तब हम कहेंगे हैज द केट गॉट योर टंग, हैज द केट गॉट योर टंग, एक तरीका है बोलने का। ये इतने खामोश क्यों हो, ये ना बोलते हुए हम लोग बोलेंगे हैज द केट गॉट योर टंग। यस, ऑफन पुट एज ए क्वेश्चन, ये अधिकतर क्वेश्चन के सेंस में आता है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं सामने वाले से, भैया इतना चुप क्यों हो यार। दिस टर्म ओरिजिनली वॉज यूज्ड मेनली विद अ चाइल्ड, ये ओरिजिनली मौलिक रूप से ये बच्चों के लिए यूज किया गया था, मुख्य रूप से बच्चों के लिए यूज किया गया था। हु डिड समथिंग रॉन्ग, जिसने गलत किया था, हु डिड समथिंग रॉन्ग एंड रिफ्यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन, कुछ गलत किया था और जवाब देने के लिए मना कर दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। कई बार बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं और मम्मी उनको डांट के पूछती कि भाई क्या हुआ, तो उनके मुंह में एकदम चुप्पी साज जाती है, एकदम चुप हो जाते हैं। तब मम्मी कहती हैज द केट गॉट योर टंग, इतने चुप क्यों हो भैया, जवाब नहीं है कि तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है। तब हम लोग बोलेंगे हैज द केट गॉट योर टंग। जब वो गलती करते हैं तब हम लोग वाला क्वेश्चन करेंगे। जनरली एक क्वेश्चन में यूज किया जाता है, टुडे इट इज यूज्ड मोर जनरली टू आस्क एनीवन टू स्पीक, और आज हम लोग सामने वाले को कुछ बुलवाने के लिए, कुछ जब वो जवाब नहीं दे रहा है, चुप चुप बैठा है, चुप चुप सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तब हम लोग बोलेंगे हैज द केट गॉट योर टंग, हैज द केट गॉट योर टंग। आज हम लोग किसी को बुलवाने के लिए फ्रेज का यूज करते हैं।
और वैसे ओरिजिनली अगर हम लोग इसको हिंदी में सोचें तो इसका मतलब हो रहा है हैज द केट गॉट योर टंग, का मतलब हो रहा है क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इतने चुप क्यों हो, इसका तात्पर्य निकल रहा है। और दोस्तों इसको हम लोग और डिटेल्स में समझें तो यूज टू रेफर अ टाइम व्हेन समवन हैज नथिंग टू से, उस समय इसका यूज किया जाता है जब किसी के पास कहने को कुछ नहीं होता है। यूज टू रेफर अ टाइम, उस समय इसका यूज किया जाता है व्हेन समवन हैज नथिंग टू से, जब किसी के पास कुछ कहने को होता नहीं है, कुछ नहीं होता कहने को, तब कहते हैं हैज द केट गॉट योर टंग। सेकंड सिचुएशन इन विच समवन इज फाइंडिंग इट हार्ड टू से एनीथिंग इन देयर डिफेंस, जब किसी व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं होता कहने के लिए, जब किसी व्यक्ति के पास अपने बचाव के लिए कुछ होता नहीं है कहने के लिए, तब भी हम लोग कह सकते हैं हैज द केट गॉट योर टंग। क्या बात है भैया, तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, कुछ जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास, तब भी हम लोग कहेंगे। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि ट्राइंग टू कंपेल और अर्ज समवन टू स्पीक अप व्हेन दे आर बीइंग अननेसेसरीली क्वाइट, जब कोई व्यक्ति बेकार में बेवजह चुप है तब हम लोग उसको फोर्स करते हैं, तब हम लोग उसको कंपेल करते हैं, तब हम लोग उसको अर्ज करते हैं कि भैया कुछ तो बोलो यार, बेवजह चुप क्यों, कुछ तो बोलो, कुछ तो आवाज निकालो। हैज द केट गॉट योर टंग, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है, क्या तुम इतने चुप क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं हो, तब हम लोग यूज करेंगे। और अब मैं इसके कुछ सेंटेंस लेता हूं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाई आर यू सो क्वाइट, आप इतने चुप क्यों हैं, हैज द केट गॉट योर टंग, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है, यस। व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू सो क्वाइट, हैज द केट गॉट योर टंग, भाई क्या बात है यार, इतने चुप क्यों हो, क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, कि बोल नहीं पा रहे हो, क्या गुटखा दबाए बैठे हो मुंह में, गुटखा आपने देखा होगा अपने इंडिया में लोग गुटखा दबाए बैठते तो जवाब नहीं होते, ऐसे करते रहते और एकदम थूक कर देते हैं। हाँ भैया आप बोलो, आप क्या बोलो भैया, कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि आपके मुंह में है क्या। हैज द केट गॉट योर टंग इनफॉर्मल यूज है दोस्तों, हैज द केट गॉट योर टंग इनफॉर्मल यूज है। व्हाई डोंट यू से एनीथिंग, व्हाई डोंट यू से एनीथिंग, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, इसकी जगह पर हम लोग कह सकते हैं हैज द केट गॉट योर टंग, आप इतने चुप क्यों हैं। Why don't you say anything, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, उसकी जगह पर हम लोग कह सकते हैं हैज द केट गॉट योर टंग। हैव यू नथिंग टू से, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने को, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, ये न कहते हुए हम लोग कह सकते हैं हैज द केट गॉट योर टंग। तो मिस्टर केवर्ट अलेक्जेंडर बहुत बढ़िया फ्रेजेस थे। इस प्रकार के फ्रेजेस जनरली हम लोग न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में पढ़ने को मिल जाते हैं, और अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो वहां पर भी कभी कभी ऐसे फ्रेजेस आ जाते हैं और लोगों को उसे सुनते हैं, अच्छे स्पीकर्स जो रहते हैं ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हमें पहले फ्रेजेस को समझना है और समझने के बाद बोलने की कोशिश करना है, नहीं तो लॉफिंग स्टॉक बन जाएंगे, हंसी की पात्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था बहुत बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस दोनों के बना के बताएंगे, ओके। और बहुत से लोगों को शेयर करना है जिससे हर कोई इस प्रकार के सेंटेंसेस, इस प्रकार के टॉपिक को भली भांति जान जाए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, धन्यवाद।